Hello my dear student, class 8 and how are you? All are fine at your home? Okay. Today I am going to start your new chapter, class 8, chapter number 15, light, and it is very important chapter for you in further classes also. So let's start our new chapter. Okay, first of all, what is light? As you know, what is light? विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग, मीन्स कि लाइट के बगैर आप कोई सी भी चीज़ नहीं देख सकते हो, है ना। लेकिन जब आप इसे डेफिनेशन आप इसकी साइंस की भाषा में एज ए फिजिक्स की भाषा में दोगे तो कैसे दोगे कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइंस में की भाषा में क्या है, लाइट क्या है, फॉर्म है एक एनर्जी की, ठीक है। जैसे आप सन से आने वाली लाइट है, उसमें क्या महसूस, उसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता, नेचुरल सोर्स है वो लाइट का अर्थ के लिए, है ना। तो उससे क्या मिलती है आपको, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इसी हीट का, इसी एनर्जी का, सन एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। तो ये सब लाइट क्या है, हमारे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अपनी डेली लाइफ, हमारी लाइफ में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स क्या होंगे एनर्जी के, आपको बता दिया सोर्स क्या है एनर्जी का। हमारा जो नेचुरल सोर्स है अर्थ पर लाइट के लिए वो सन है। अब आपके इसमें टर्म दी हुई है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, है ना, लुमिनस और नॉन लुमिनस। तो लुमिनस क्या होगा, है ना, लुमिनस ये ग्लो करेंगे, ये जलने के बाद आपको क्या देंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लुमिनस क्या है, हीट, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स में आप क्या लिखोगे, सन, स्टार्स, है ना, और मैन मेड में कौन सा आ जाएगा हमारा, बल्ब, कैंडल, है ना, ये सब। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे हमारे, जो ग्लो नहीं करेंगे, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मून, मून आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना, ये नेचुरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, सिर्फ ये किसकी हेल्प से चमकता है, हमें सन का जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होता है, जिस कारण ये हमें दिखाई देता है। ओके, अंडरस्टूड। अब आता है लाइट, आपको पता ही है लाइट की नेचर क्या है, लाइट हमेशा कैसे मूव करती है, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आपकी मूव करती है, और यही चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। अब लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करे, आपने 7th और 6th क्लास में पढ़ा था कि लाइट हमेशा लीनियर प्रोपगेट ही करती है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। कैसे, आप अपना टॉर्च है, टॉर्च को अगर ग्लो करते हो तो वो सीधी लाइट उतरेगी, इधर उधर थोड़ा ना बिखरेगी लाइट, है ना, तो वो आप देखते हो। साथ ही जैसे कि अगर आप किसी बेंड ट्यूब लो और एक कैंडल रख दो और उसे देखो तो सन, जो कैंडल से आने वाली लाइट है वो सीधी आपकी आईज पे पड़ेगी, तो लाइट क्या है, वहां से जो चल रही है वो सीधी चल रही है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपने पढ़ भी रखी है, आपको मालूम भी है, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक आपका शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन, जो हमें पढ़ना है। ये सब स्मॉल इंट्रोडक्शन है जो आपका चल रहा है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो मेन है। क्या होता है रिफ्लेक्शन, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक, मीन्स कि जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकराती है तो वो वापस चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्शन है। तो आप देखिए, जब किसी सरफेस से कोई लाइट टकराएगी, एग्जांपल ले लीजिए आप उसका, अपना मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हो, तो जब आपके ऊपर बल्ब जल रहा है, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, आप इसके सामने यहाँ खड़े हो और यहाँ पे क्या चल रही है, ये बल्ब जल रहा है। जब इसकी लाइट आपकी बॉडी पे पड़ेगी तो ये इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी, आपकी शीशे पे। तो लाइट रेस क्या हो रही है, इस सरफेस से टकरा रही है, मीन्स उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस कारण जो इमेज है वो आपके मिरर में बनती है, जिसे आप देखते हो, ठीक। तो इसके लिए 2 लॉज थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके 2 लॉज थे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए,
ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई लाइट रे पास होती है और किसी सरफेस से टकराती है, सपोज करो ये प्लेन मिरर है तो ये इससे टकरा रही है, ठीक, और चली जा रही है, तो ये जो लाइट रे टकराती है इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट रे। और ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन होगी क्या कहलाएगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये तो आपका रिफ्लेक्शन हो गया। अब लॉस में क्या कहा जा रहा है कि जो लाइट पास हो रही है ना, जो इंसिडेंट रे पास हो रही है वो, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कहाँ होनी चाहिए? एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है, प्लेन में होनी चाहिए, ठीक। साथ ही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। दे आर टू कंडीशंस फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इन सेम प्लेन, एंड सेकेंड इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल शुड बी इक्वल। ओके, नाउ अब आपका आता है रिफ्लेक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना। अब ये भी तो है, सपोज आप जब के आपके घर में जब शीशे धुंधले हो जाते हैं तो आप अपनी इमेज देखते हो तो कैसे बनती है? उसमें थोड़ी सी धुंधली बनती है, साफ क्लियर नहीं दिखाई, पिक्चर आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों होती है? तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। यह है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर, सेकेंड इज इरेगुलर, ठीक। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में वही है, ये लॉ को फॉलो करेगा कि सेम प्लेन में है, लाइट रे आई है, पास हुई है, जो लाइट रेज होती हैं वो सेम प्लेन में होंगी, सेम एंगल होंगे। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है? जो लाइट रे आती हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगी, सभी डायरेक्शन में हो जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर, कुछ इधर, तो ऑल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपके, मैंने अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपका बेस क्लियर करने के लिए है। तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? भाई आप शीशे में खड़े हो जाते हो, शीशे के सामने अपने घर में जो प्लेन मिरर है, ठीक है, उसकी इमेज। और सेकेंड आ गई आपकी इरेगुलर, तो ये याद रखो, जैसे आप पुराने बर्तन में इमेज देखते हो वो धुंधली हो जाती है, पुराने शीशों में देखते हो उसमें धुंधली हो जाती है, तो ये क्या होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके।